आज के क्लास में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक हम पढ़े थे ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है, उस टॉपिक पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट दिया हुआ है और सभी सेट में ना प्रत्येक एलिमेंट दिया हुआ है। ए में A1 2 3 4 5, बी में 4 5 6 7 8, सी में 7 8 9 10 11, ठीक है, और डी में 10 11 12 13 14। उसके बाद बोला है कि अब फाइंड कीजिए और ये फाइंड करने में 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला 1 नंबर बोल रहा है कि ए यूनियन बी को फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए यूनियन क्या होता है। यूनियन का साइन ऐसे होता है और इंटरसेक्शन का साइन ऐसे होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी को एक साथ लिखना है, ठीक है। और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको लिखना, बस यही अंतर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला है ए यूनियन बी, यानी कि ए में जितने एलिमेंट हैं वो और बी में जितने एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट को एक साथ लिखना। एक साथ लिखने का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना। जैसे ए में 1 2 3 4 5 है और बी में 4 5 6 7 8 है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7 8। 4 5 दोनों कॉमन में लिखेंगे, हम एक साथ लिखेंगे। मतलब ए में 1 2 3 4 5 हो गया, यूनियन बी में 4 5 6 7 8 हो गया। यूनियन का मतलब क्या हो गया सर? सभी एलिमेंट को एक साथ लिखना और सभी में एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना। तब क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब यहां पर जब देखेंगे हम ना, तो हमारे पास जितना भी एलिमेंट आया है ये सभी एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब ए में जितने एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट यहां प्रेजेंट है और बी में जितना एलिमेंट है वो सब एलिमेंट यहां प्रेजेंट है। तो ये कहा है यूनियन हमारा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास में? तो ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। क्लियर है? तो पहले ए यूनियन बी निकालना है और फिर ए यूनियन बी के साथ में यूनियन सी को लिखना है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। सी सेट में क्या एलिमेंट है? 7 8 9 10 11। तो इसको और इसको मिला के लिखेंगे सर, तो क्या लिखाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9 10 11 लिखाएगा ना, सब एलिमेंट आ जाएगा हमारा, ठीक है। ए यूनियन बी में क्या क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आया। और यूनियन सी में क्या क्या है? तो सी में 7 8 9 10 11। अब दोनों का यूनियन लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जितना एलिमेंट यहां है वो सभी एलिमेंट यहां प्रेजेंट है, जितना एलिमेंट यहां है वो सभी एलिमेंट यहां प्रेजेंट है। तो ये कहलाता है हमारा यूनियन, ठीक है। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी लिखना है। अब बात यहां पर क्या आ गया? इंटरसेक्शन का। किसका बात आया? इंटरसेक्शन में कॉमन का बात होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है? बात हमारा कॉमन का। ए यूनियन बी के साथ में इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी तो ये हो गया सर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन सी ना, सी क्या हो गया? 7 8 9 10 11। क्लियर है? इंटरसेक्शन मींस
दोनों के बीच में कॉमन, कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन देखो क्या है 7 8 और 7 8, ये दोनों में बस वही एलिमेंट कॉमन है, तो वही दो कॉमन एलिमेंट को लिख देंगे हम लोग। आंसर क्या हो जाएगा 7 और 8। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 4 नंबर देखिए जरा सा क्या बोला, बोला A इंटरसेक्शन B, ठीक है, और यूनियन B इंटरसेक्शन C। पहले फाइंड क्या करना है, A और B का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन। तो जरा बताओ बेटा A और B में कॉमन क्या क्या है, 4 5, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा हमारा 4 और 5, बीच में क्या लग गया यूनियन, लगा दिया यूनियन बीच में। फिर क्या है B इंटरसेक्शन C, तो B और C में कॉमन बता दीजिए 7, वेरी गुड। तो क्या हो गया 7 और 8। अब बताओ ये दोनों का बीच का यूनियन, तो यूनियन मतलब क्या, सबको लिखना है, यानी यूनियन में एक साथ सब लिखाएगा, क्या कहलाएगा 4B 5B 7B 8। क्लियर है यहाँ तक में? चलो 5 नंबर आते हैं। 5 में क्या बोल रहा है देखो, A यूनियन C और इंटरसेक्शन क्या बोला C यूनियन D। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना हमको, वो फाइंड करना A यूनियन C। यूनियन का मतलब सबको लिखना है, तो A में जितना एलिमेंट है वो और C में जितना है वो सबको लिखना है, कि जो मिलेगा उसको दो बार नहीं लिखना है। लिख दो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। क्लियर है? ये क्या है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। C यूनियन D, C ये हो गया ना और D ये हो गया। यूनियन मींस क्या, सबको लिखना है। तो देखो 7 8 9 10 11, 10 11 और 12 13 14 हो जाएगा, होगा ना 7 8 9 10 11 12 13 और 14। क्लियर है? अब ये दोनों के बीच में क्या साइन है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, कॉमन। दोनों में कॉमन क्या क्या है देखो, तो 7 8 9 10 11 7 8 9 11 है कि नहीं, तो कॉमन लिख देंगे 7 8 9 10 11, और ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत है बताओ, बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो सेट A, सेट B और सेट C दिया हुआ है ना, ये तीनों हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट है, सेट B में कौन कौन सा एलिमेंट है। क्लियर है? तो पहले आपको ये पता करना होगा कि सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट है, सेट B में कौन कौन सा एलिमेंट है, सेट C में कौन कौन सा एलिमेंट है। ये पता हो जाएगा तो फिर आपके पास इंटरसेक्शन, यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट है पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, सेट A क्या बोला है कि 2x, ध्यान देना क्या बोला है 2x, यानी 2 into x, जिसमें x क्या बोला है कि x हमारा नेचुरल नंबर होगा, यानी x स्टार्ट कहां से होगा सर, तो 1 से होगा, नेचुरल नंबर है। तो अब यहां बोला है कि x जो होगा 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा, माने 1 से होगा, और 4 से छोटा होगा। तो x अगर 1 से स्टार्ट होगा और 4 से छोटा होगा तो क्या क्या होगा, x का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। एक बार x को 1 पुट करेंगे यहां पर तो क्या आ जाएगा, 2 बन जा 2। ठीक है, अगर इस x में 2 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। इस x में 3 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा, माने आपके पास क्या क्या एलिमेंट आया, 2 4 6, यानी सेट A में एलिमेंट क्या आया, 2 4 और 6। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? अब बात करते हैं बी सेट का। बी सेट क्या बोला है सर, देखो तो x प्लस 2 है, क्या है x प्लस 2, जिसमें x नेचुरल नंबर है
और क्या बोल रहा है x 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, तो 2 के बराबर है मतलब 2 है और 2 से बड़ा है, कहां तक है, तो 5 से छोटा, तो 5 छोटा क्या होता है 4, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। एक बार x की जगह पर 2 को रखेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 होगा। एक बार x जगह पर 3 को रखेंगे तो 3 + 2 कितना होगा 5 होगा। एक बार x जगह पर 4 को रखेंगे तो 4 + 2 कितना होगा, यानी कि एलिमेंट 3 ठो आया, क्या क्या आया 4 पे 5 और 6, यानी बी में क्या आया 4 आया, 5 आया और 6 आया। क्लियर है यहां तक। अब सी सेट में देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, माने x नेचुरल नंबर है बट x क्या है 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा क्या होगा 5 और 8 से छोटा है, 8 छोटा क्या होगा 7, तो यानी इसमें क्या क्या आएगा 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। क्या क्या आएगा 5, 6 और 7। अब हमारे पास ना तीनों सेट मिल गया और सेट में क्या क्या एलिमेंट है वो भी मिल गया। हमारे पास जो सेट को यहाँ डिस्क्राइब किया गया था वो किस फॉर्म में था, तो सेट बिल्डर फॉर्म में था। हम उसको रजिस्टर फॉर्म में लाए, रजिस्टर फॉर्म में लाए तो वो पता चला क्या क्या एलिमेंट है। और स्टार्टिंग 1 नंबर में बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चा कॉमन, है ना, तो ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन क्या क्या दिख रहा है तुमको, तो हम बोलेंगे सर 4 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 और 6। क्लियर है। दूसरा बोला क्या निकालने के लिए ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है कि सब कुछ लिखाना चाहिए, ये ना। ए और बी में अगर लिखना स्टार्ट करें क्या क्या लिखाएगा, पहले 2 लिखाएगा, ठीक है सर, 4 लिखाएगा, ठीक है सर, 5 लिखाएगा, ठीक है, और फिर 6 लिखाएगा। अब जरा बताइए कि सेट ए में 2 4 6 है, देखो यहाँ भी 2 4 6 है। सेट बी में 4 5 6 है, देखो 4 5 6 है, कोई दिक्कत। चलो थर्ड में क्या बोला ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी ये हो गया सर, ठीक है। क्या बोला ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन क्या सी, तो ये ए यूनियन बी हो गया 2 4 5 और 6 और इंटरसेक्शन सी ना, तो सी कितना है देखो तो 5 6 और 7। जरा बता दो दोनों में कॉमन क्या है 5 और 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 और 6। क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन बोला है कि ए सेट में ए बी सी डी ई है, बी सेट में ए सी ई जी है, सी सेट में बी ई एफ जी है। फाइंड करने बोला 1 नंबर में क्या, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। इंटरसेक्शन तो बाद में होगा सर, पहले तो माइनस करना होगा, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो बी माइनस सी निकालना है। बताओ बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए है, सी है, ई है और जी है। माइनस सी में क्या क्या है, तो बी है, ई है, एफ है और जी है। अगर हम b में से c को माइनस करते हैं सर, मतलब कि b का एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जो c में मिलेगा वो हट जाएगा। तो c में देखो b है, तो b मिल रहा है क्या, नहीं, a बच गया हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो तो यहाँ क्या है, c यहाँ मिल रहा है क्या, यानी c भी हमारा रह गया। फिर देखो तो e मिल रहा है क्या, e माइनस हो गया। फिर देखो तो जी यहाँ मिल रहा है क्या, माइनस हो गया। जब भी माइनस की हम बात करते हैं सर, यानी कि जब b माइनस सी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो b में जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है कि अगले में, अगर है तो उसको नहीं लिखेंगे, बाद बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे, ये कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या कहलाया कि a इंटरसेक्शन b माइनस सी निकालना है। तो a क्या क्या है बताओ, a है हमारा a b c d e और इंटरसेक्शन b माइनस c क्या है, तो a और c,
इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है सर? कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है? देखो ए भी है सी भी है, ए भी है सी भी है, यानी ए और सी हमारा कॉमन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। आंसर आ गया। सेकंड नंबर पे क्या बोला? ए माइनस बी यूनियन सी। देखो ए की बात करेंगे तो ए में हमारा है ए बी सी डी ई, है ना, ए बी सी डी ई, माइनस बी यूनियन सी। बी और सी को मिला के लिख दो, तो बी और सी को मिला के क्या लिखाएगा सर? ए लिखाएगा, तो बोलेगा हाँ ए बी सी डी ई, फिर एफ और फिर जी। अब करो माइनस। चलो देखो यहाँ पर ए है, यहाँ ए है क्या? ए हट गया। यहाँ बी है, यहाँ बी है क्या? तो हट गया। सी यहाँ सी है क्या? तो हट गया। डी यहाँ डी है क्या? तो डी बच गया। फिर ई यहाँ है क्या? तो हट गया। आंसर क्या होगा? केवल डी हुआ हमारे पास। ठीक है। थर्ड नंबर में बोला ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। देखो ए का वैल्यू क्या क्या है? ए में कौन सा एलिमेंट है? ए बी सी डी और ई, माइनस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या क्या है? सी है सर? नहीं है, ई है और जी है। दोनों कॉमन क्या क्या है? ई और जी। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? ई और जी। अब करना है माइनस। चलो करो। ए यहाँ है, ए यहाँ है क्या? ए बच गया। बी यहाँ है, बी है क्या? तो बी बच गया। सी यहाँ है, सी है क्या? तो सी बच गया। डी यहाँ है, डी है क्या? तो डी बच गया। ई यहाँ है, ई है क्या? तो यानी ई हट गया। तो ये हमारा कहलाया ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। माइनस भी ऐसे बनाते हैं, जिससे जिसको माइनस करते हैं, जिसको करते हैं उससे मतलब नहीं है, जिससे करते हैं वो मैच करवाएंगे क्लास से। अगर मिल रहा है तो यहाँ वाला नहीं लिखाएगा, जो बच जाएगा वो लिखाएगा। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यू का वैल्यू, ठीक है, कैपिटल यू देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिवर्सल मतलब क्या हो गया? जितने भी आपके पास सेट है उसमें जितना एलिमेंट है वो सब एलिमेंट यू में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? और ए बी सी भी है। आपको निकालना क्या है? पहला निकालने बोला है सर कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जिसका कंप्लीमेंट बोलेगा उसमें जो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को यू से हटा दो, वही कहलाता है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा? तो यू माइनस ए। क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ए का कंप्लीमेंट यू माइनस ए, बी का कंप्लीमेंट होता तो u माइनस बी, सी का कंप्लीमेंट होता तो u माइनस सी। क्लियर है? अब चलो u में क्या क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस a में क्या क्या है? 1 2 3 और 4। जरा बता बच्चा, हटा। 1 2 3 4 हट जाएगा, 1 तो क्या हट जाएगा ना? क्या बचेगा तेरे पास? बताओ। 5 6 7 8। ठीक है ना? क्या बचा? 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 और 9। कोई दिक्कत यहाँ तक में? सेकंड नंबर आओ, देखो कंप्लीमेंट ऑफ बी और फिर कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ बी का कंप्लीमेंट निकाल लीजिए और फिर उसको कंप्लीमेंट कर दीजिए। तो आपको बता देते हैं, अगर किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालने के बाद भी फिर उसका कंप्लीमेंट कर दीजिएगा तो ये सेट एक बराबर हो जाएगा, कंप्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा। समझे? करके दिखाते हैं आपको, अभी देख लीजिए। पहला तो क्या है? बी कंप्लीमेंट। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग? कंप्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है? तो क्या बोलेंगे सर? तो u माइनस बी। जरा u देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। b में क्या है? 2 4 6 8। 2 4 6 8 को हटा दीजिए, 2 4 6 8 को हटा देंगे, क्या बचेगा आपके पास में? 1 3 5
7 9। क्लियर है यहाँ तक में? ये क्या निकला हमारा कंप्लीमेंट बी। अब फिर इसका कंप्लीमेंट कर देंगे, देखो तो क्या कहलाएगा u माइनस कंप्लीमेंट ऑफ बी। अब u कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस कंप्लीमेंट ऑफ बी कितना है 1 3 5 7 9। घटा तो 1 हट गया, बचा क्या 2, 3 हट गया, बचा क्या 4, 5 हट गया, फिर 6 7 हट गया, फिर 8 और 9 हट गया। जरा बताओ ये कितना वैल्यू आया? जो हमारे पास बी में एलिमेंट है वही आया ना। तो आपको क्या होता है कंप्लीमेंट करके फिर कंप्लीमेंट कर दीजिएगा ना, तो वही आपका सेट आ जाएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा आपका। बात समझे? एक बार कंप्लीमेंट कर लीजिए और फिर कंप्लीमेंट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा वही आ जाएगा। थर्ड नंबर क्या बोला ए इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप निकालिए ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कॉमन। तो बताओ कि ए और सी में क्या क्या कॉमन है? 1 और 4 नहीं है क्या? 4 तब भी 1 है फिर 4 है, तो ए और सी में 1 4 कॉमन है। तो 1 4 क्या कहलाया हमारा कंप्लीमेंट, सॉरी क्या बोलते इंटरसेक्शन। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है ए इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। तो u में से माइनस कर दीजिए किसको ए इंटरसेक्शन सी को। तो u में क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और माइनस ए इंटरसेक्शन सी कितना है 1 और 4। अब 1 और 4 को हटा दो, 1 को हटा दो 4 को, जो बच गया सब आंसर हो गया। क्या क्या हुआ 2 3 5 6 7 8 और 9। क्लियर है यहाँ तक में? 4 नंबर क्या निकालना है बोला है सर b माइनस सी का कंप्लीमेंट। b माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमको b माइनस सी निकालो। b क्या क्या है बोलो तो 2 4 6 8 माइनस सी क्या क्या है बोलो तो 1 4 5 6। क्लियर है? करो माइनस। यहाँ 2 है, 2 यहाँ है क्या? नहीं, तो 2 बच गया। यहाँ 4 है, 4 यहाँ है क्या? हट गया। यहाँ 6 है क्या? हट गया। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है क्या? 8 बच गया। यानी कि b माइनस सी आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है? तो b माइनस सी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट निकालना मैंने क्या u में कर देंगे माइनस किसको b माइनस सी को। u में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और माइनस सॉरी b माइनस सी कितना है 2 और 8। ठीक है? अब इस पूरे में से 2 को और 8 को हटा दीजिएगा। क्या क्या बच जाएगा आपके पास 1 3 4 5 6 7 और 9। ये हो गया आंसर हमारा। बात समझे? तो पूरे ऑपरेशन ऑन सेट्स जो पढ़ाए थे ना इसमें आपको यूनियन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, डिफरेंस, फिर आपका कंप्लीमेंट, ठीक है, यही सब जो पूरा लगा हुआ है इसमें तो सब छह है। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ठीक है, और क्या बोलते हैं डिफरेंस है, और फिर क्या आपके पास है कंप्लीमेंट। और वो सबका क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है?